गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुक्तिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनः प्रभवस्वलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शशंखचक्रं सगरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तवश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायः पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोगभोपरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोर्प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरोर्यद्यद् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधावा पीताम्बरादरुणबिम्बफराधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को रास। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रतांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण चंद्र भगवान गुरु कार्ति महात्म्य की, वृषद गुरुदेव भगवान की, वृषत्व सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। 22वें अध्याय है ना। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से यह महेशाख्यान आनंद को देने वाला है। इस आख्यान को जो पढ़ता है सुनता है वो अंत समय में अमर पद को प्राप्त कर जाता है। उसके बाद में राजा पृथु जी ने कहा, नारद जी आप कृपा करके मुझको यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ पर गए। जब सभी देवता प्रार्थना करके मौन हो गए तो देवादिदेव महादेव ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी।
फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप खुश हुए या नहीं। तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने प्रभु को प्रणाम करके विष्णु जी का सभी वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूम रहे हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर देवादिदेव महादेव ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव ने देवताओं से कहा, यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सभी कार्य सफल हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए उनके पास पहुंचकर उनकी प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। उसके समय आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक पृथक होकर स्थित रहती हूँ। सतोगुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूपा और तमोगुण से भद्रकाली। तथा आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथ को पूरा कर देंगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सभी देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर के बीज दिए और कहा कि इन्हें ले जाकर विष्णु को दे दो, तुम्हारे सभी काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन सभी बीजों को लेकर के विष्णु भगवान जी के पास में गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता की भूमि में डाल दिया, जिससे उन बीजों से धात्री, मालती एवं तुलसी महारानी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उसने याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति करी तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी की स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी को भक्ति देने वाला है और अंत में कल्याण को करने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण।